मैं भानी देवी गोयल से कृष्ण कुमार तिवारी, फिजिक्स कक्षा 11, चैप्टर नंबर 2, डायमेंशन एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। आज इस चैप्टर में हम विमाओं के उपयोग अर्थात यूजेज ऑफ डायमेंशंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो विमाओं के निम्नलिखित 4 उपयोग हैं। देखिए, किसी भी भौतिक राशि की विमाओं को देखकर हमें उस भौतिक राशि के बारे में निम्न 2 बातों का ज्ञान होता है। नंबर 1, दी गई भौतिक राशि किन किन मूल राशियों पर निर्भर करती है, तथा नंबर 2, किस प्रकार करती है। जैसे किसी वस्तु का घनत्व d की गणितीय परिभाषा d बराबर m/v होती है। इसका तात्पर्य होता है इसलिए d की विमाएँ बराबर m की माएँ बटे v की माएँ बराबर m बटे l³ बराबर ml⁻³ इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु का घनत्व उस वस्तु की 2 भौतिक राशियों द्रव्यमान व लंबाई पर निर्भर करता है, नंबर 1, तथा नंबर 2, वस्तु का घनत्व उस वस्तु के द्रव्यमान के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है तथा उसकी लंबाई के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः विमाओं के यहाँ निम्नलिखित 4 उपयोग हैं। विमाओं का पहला उपयोग है नंबर 1, विमाओं की सहायता से किसी भौतिक राशि का आंकिक मान एक मात्रक पद्धति से बदलकर दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जा सकता है, अथवा इनकी सहायता से दी गई भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जा सकता है। दूसरा उपयोग है इसका, विमाओं की सहायता से किसी दिए गए भौतिक समीकरण की जांच की जा सकती है कि दिया गया भौतिक समीकरण विमाओं की दृष्टिकोण से सही है या गलत। नंबर 3, विमाओं की सहायता से किसी भौतिक समीकरण की स्थापना की जा सकती है अथवा इनकी सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। नंबर 4, विमाओं की सहायता से किसी भौतिक समीकरण में उपस्थित नियतांकों अथवा चरों की विमाओं तथा मात्रकों को ज्ञात किया जा सकता है। ये हैं विमाओं के 4 उपयोग। लेकिन उपयोग को जानने के लिए कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान एक मात्रक पद्धति से बदलकर दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे ज्ञात किया सकता है, इसे हम निम्न प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इसमें होगा, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान एक मात्रक पद्धति से बदलकर दूसरी मात्रक पद्धति में ज्ञात करना। चूँकि किसी भौतिक राशि के मापन से हमें ज्ञात है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान n तथा संगत मात्रक u का गुणनफल हमेशा एक नियतांक होता है, अर्थात nu बराबर एक नियतांक के। समीकरण नंबर 1, माना किसी दी गई भौतिक राशि p के 2 विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान क्रमशः n1 व n2 हों तथा इन्हीं पद्धतियों के संगत उसके संगत मात्रक u1 व u2 हों, तब समीकरण 1 के अनुसार लिखा जा सकता है कि p बराबर n1 u1 बराबर n2 u2। समीकरण नंबर 2, यदि उपरोक्त दी गई भौतिक राशि p की विमाएँ द्रव्यमान में a हों, लंबाई में b हों व समय में c हों, तब इस भौतिक राशि p का विमीय समीकरण को बड़े कोष्ठक के अंदर m⁴ l⁴ t⁴c लिखा जा सकता है। अब यदि पहली पद्धति में इस दी गई भौतिक राशि p के मूल मात्रकों की मापें क्रमशः m1, l1 व t1 हों, तब इस पहली पद्धति में दी गई भौतिक राशि p का विमीय समीकरण
P बराबर n1 इंटू बड़े कोष्टक के अंदर m पावर a l पावर b l1 पावर b t1 पावर c होगा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार यदि दूसरी पद्धति में दी गई भौतिक राशि P के मूल मात्रकों की मापें क्रमशः m2, L2 व T2 हों, तब इस दूसरी पद्धति में दी गई भौतिक राशि P का विमीय समीकरण P बराबर n2 इंटू बड़े कोष्टक के अंदर m2 पावर a L2 पावर b T2 पावर c समीकरण नंबर 4 होगा। समीकरण 2 से समीकरण 3 ये बराबर होगा समीकरण 4, इसलिए n1 इंटू बड़े कोष्टक के अंदर m1 पावर a L1 पावर b T1 पावर c बराबर होगा n2 इंटू बड़े कोष्टक के अंदर m2 पावर a L2 पावर b T2 पावर c। इसलिए n2 बराबर होगा n1 इंटू m1 बटे m2 के पावर a इंटू L1 बटे L2 के पावर b इंटू T1 बटे T2 के पावर c समीकरण नंबर 5 होगा। उपरोक्त समीकरण 5 में n1 का मान दिए होने पर n2 के मान को ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात उपरोक्त समीकरण 5 की सहायता से दी गई भौतिक राशि का आंकिक मान एक मात्रक पद्धति से बदलकर दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जा सकता है। जैसे बल के एमकेएस पद्धति में मात्रक 1 न्यूटन को सीजीएस पद्धति में परिवर्तित कीजिए। हल इसको हम निम्न प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि बल का विमीय मात्रक को निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात स्मॉल u बड़े कोष्टक बराबर होता है बड़े कोष्टक के mLT पावर -2 समीकरण नंबर 1। तब समीकरण 1 से u1 बराबर m1 L1 T1 पावर -2 समीकरण 2 व u2 बराबर m2 L2 T2 पावर -2 समीकरण 3 लिखा जा सकता है। चूँकि किसी भौतिक राशि के मापन से हमें ज्ञात है कि n1 u1 बराबर होता है n2 u2 समीकरण नंबर 4, तब समीकरण 2 व 3 से u1 व u2 के मान समीकरण 4 में रखने पर n1 इंटू बड़े कोष्टक के अंदर m1 L1 T1 पावर -2 बराबर होगा n2 इंटू m2 L2 T2 पावर -2। इसलिए n2 बराबर होगा n2 बराबर n1 इंटू बड़े कोष्टक के अंदर m1 बटे m2 पावर a इंटू L1 बटे L2 पावर b इंटू T1 पावर b इंटू T1 अपॉन T2 घात c समीकरण नंबर 5। तब समीकरण 5 से n1 बराबर दिया है, चूंकि दी गई प्रश्न के अनुसार n1 बराबर 1 न्यूटन, तब समीकरण 5 से n2 बराबर 1 इंटू 1 kg बटे 1 ग्राम इंटू 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड पावर -2। चूँकि दिए गए प्रश्न की शर्त अनुसार पहली पद्धति एमकेएस दी है तथा दूसरी पद्धति सीजीएस में हमको कन्वर्ट करना है, इसलिए n2 बराबर होगा 1 किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड का सेकंड। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम लिखा जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 मीटर लिखा जाएगा। और इसको कैलकुलेट जब हम करते हैं तो n2 बराबर 10 के घाते 5 डाइन आता है। चूँकि आप लोग जानते हो कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन के बराबर होता है। इसके बाद अगला उपयोग, सेकंड उपयोग, दिए गए किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध व्यक्त करने वाले
किसी भी भौतिक समीकरण को विमीय संतुलन में होना आवश्यक है। किसी भौतिक समीकरण को विमीय संतुलित होने का तात्पर्य यह होता है कि दिए गए भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं एक समान होनी चाहिए। इसे ही विमाओं के समानता का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या एकता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दो एक ही प्रकार की भौतिक राशियों में तो समानता संभव हो सकती है, परंतु भिन्न भिन्न प्रकार की राशियों में कभी नहीं। जैसे दो द्रव्यमानों या दो समय अंतरालों में तो समानता हो सकती है, परंतु एक द्रव्यमान व एक समय अंतराल में कभी नहीं। जिसका तात्पर्य यह होता है कि दो एक ही प्रकार की भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, भिन्न भिन्न प्रकार की राशियों को कभी नहीं घटाया जा सकता है, परंतु द्रव्यमान में समय को कभी भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। अतः किसी दिए गए भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए उस भौतिक समीकरण के प्रत्येक पद में आने वाली विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं लिखते हैं। इसके पश्चात देखते हैं कि प्रत्येक पद की विमाएं एक समान हैं या नहीं। यदि समीकरण के प्रत्येक पद की विमाएं एक समान होती हैं तो दिया गया समीकरण विमाओं की दृष्टिकोण से सही होता है, अन्यथा गलत होता है। जैसे किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल के समीकरण v बराबर √T/m की विमाओं की दृष्टिकोण से सत्ता की जांच करना। इस समीकरण में v तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल है, T डोरी में तनाव है तथा m डोरी के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। अतः इसका हल निम्न प्रकार होता है। चूंकि दिया गया भौतिक समीकरण v बराबर √T/m है, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 के प्रत्येक पद में आने वाली विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं लिखने पर v की माँ बड़े कोष्ठक के अंदर L⁻⁻1 होगी बराबर रूट T एक प्रकार तनाव, T एक प्रकार का बल होता है, इसलिए जो विमाएं बल की होती हैं वही विमाएं T की होंगी। इसलिए T की विमाएं बल की विमाओं के बराबर अर्थात m L⁻⁻2 होगी। m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसलिए ना कि कुल डोरी का द्रव्यमान है, इसलिए m की मान mL⁻⁻1 होगी। इसको सॉल्व करने पर LHS में L⁻⁻1 बराबर RHS में आता है √L²T⁻²। RHS का रूट को हटाने पर हम लिख सकते हैं L⁻⁻1 बराबर होगा L²T⁻² के घात हाफ 1/2। और इसे सॉल्व करेंगे तो L⁻⁻1 बराबर होगा L² × 1/2 T⁻² 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो प्राप्त होगा L⁻⁻1 बराबर होता है L⁻⁻1। चूँकि दिए गए भौतिक समीकरण एक के प्रत्येक पद की विमाएं एक समान हैं, इसलिए समीकरण 1 विमाओं की दृष्टिकोण से सत्य है। यदि इस